चलिए भैया, आज एक ही क्वेश्चन करवाइए। क्वेश्चन पढ़ा है, एक ही लंगर के लिए गाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा? बामा ने अन्ना को क्या सलाह दी? ठीक है। तो भैया बामा, जो अन्ना था ना, अन्ना वो लीडर ब्रदर। अन्ना था वो बामा का बड़ा भाई था। ठीक है। द एडवाइस मतलब सलाह दी, यार दैट दे बिलोंग्ड टू आ लो कास्ट। मतलब जो हम लोग है ना, जो हम है ना, वो हम नीची कास्ट के लोग हैं। हम लोग है ना, वो निचली कास्ट के लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं। और द पीपुल ऑफ देयर कम्युनिटी, द पीपुल ऑफ देयर कम्युनिटी हैड नॉट बीन रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड। मतलब कि हम हमारे लोगों के समुदाय को ना तो रिस्पेक्ट दी जाती है, ना तो आदर सम्मान दिया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है, और गिवन एनी इंपोर्टेंट मैथ, ना तो कोई महत्व दिया जाता है। ठीक है। इंपोर्टेंट मतलब होता है मैथ, ना तो उनको कोई महत्व दिया जाता है। ओनली द कुड अटेंड ऑनरेड एंड रिस्पेक्टेड। अगर उनको हुनर और आदर सम्मान चाहिए, अगर हमें आदर सम्मान और हुनर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इफ दे स्टडीज एंड कोऑपरेट, मतलब कि हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको शिक्षित होना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तब जाकर बिकम लर्नेड लोग पीपुल्स वुड अल्टीमेट कम टू देन। तब जाकर वे लोग हमारे पास आएंगे और हमारा आदर सम्मान करेंगे। ठीक है। ये वो सलाह दी किसने? अन्ना ने बामा को। बामा ने, सॉरी, अन्ना को। ठीक है। अन्ना उसका बड़ा भाई था। कौन? बामा का। और भी छोटे कास्ट के लोग थे। उसने सलाह दी कि हमारे हमारे समुदाय के लोगों को ना तो कोई सम्मान दिया जाता है, ना कोई रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर हमें आत्म सम्मान और रिस्पेक्ट चाहिए, तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तब जाके खुद वे लोग चलकर हमारे पास आएंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, समझ में आ गया? शिवा शिवा, चल भाई। हिंदी। हाँ भाई, हिंदी का क्वेश्चन है आपका। हिंदी में छंद चालू होता है आज। क्या छंद? ठीक है भैया, ग्रामर में हमने आपको रस कर करवा दिया पूरे। अलंकार पूरा हो गया। ठीक है, रस कंप्लीट हो गया, अलंकार कंप्लीट हो गया, और आज पढ़ा रहे हैं तो मैं छंद। ठीक है भाई, छंद किसे कहा जाता है? तो भैया, छंद किसे कहते हैं? वह काव्य जिसमें मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है, उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है। वह काव्य जिसमें मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है, उसे छंद कहा जाता है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रक छंद और वर्णक छंद। मात्रक छंद में मात्रा की गणना की जाती है, वर्णक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। अब आधा अंतर, मात्रक छंद और वर्णक छंद में अंतर लिखे तो यही लिख देना। मात्रक छंद में मात्रा की गणना की जाती है, वर्णक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। मात्रक छंद का दूसरा है भैया, इसमें चौपाई और दोहा आता है। वर्णक छंद में सवैया और कपित आता है। फिर अगला क्वेश्चन समझाया था हमने कि भैया मुक्तक छंद किसे कहते हैं? वह छंद जिसमें भाई तुक नहीं होता, लय होती है। वह छंद जिसमें तुक नहीं होता, लय होती है, उसको मुक्तक छंद कहा जाता है। मुक्तक छंद में ना तो वर्णों की गणना की जाती है, ना ही मात्राओं की गणना की जाती है। मुक्तक छंद के जन्मदाता माँ निराला, माँ कवि निराला को कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन में, ओटी में क्वेश्चन आएगा कि भाई मुक्तक छंद के जन्मदाता कौन है? तो निराला जी। ठीक है, महाकवि निराला जी मुक्तक छंद के जन्मदाता है। इतना ही करना है हिंदी में। ठीक है, इसका रिवीजन कर लेना, इसका रिवीजन कर लेना घर पे जाके। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, कल इसका पूरा रिवीजन, इसका पूरा रिवीजन जितना मैंने करवाया है। एग्जाम्पल के लिए आप वीडियो भी देख सकते हो।